नीतीश कुमार चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंधों को लेकर के बेहतर करने का प्रयास कर लें या शीर्ष नेतृत्व के साथ वो सामंजस्य बनाने का कोशिश करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के तल्खियाँ बढ़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के साथ नीतीश कुमार की कहा सुनी हुई, उसके बाद से जो बातें सामने आई वो सब ने देखा है। इसके बाद नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा जो कि विधानसभा के सभापति हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ पैचअप करने की कोशिश की गई। उसके बाद से जो मामला सामने आया सभी ने देखा और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार को एक ग्रेस पॉइंट दिया गया और नीतीश कुमार इसको पैचअप के रूप में देखते हुए जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा दूरी बनाए रखना चाहते थे, उस व्यक्ति के शपथ ग्रहण समारोह यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है, इसलिए अच्छी जीत मिली है। जनता के दरबार में मौका मिला है और जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी अपने मंच से योगी आदित्यनाथ को साझा नहीं करने दे रहे थे। लेकिन ये सब बातें तो अलग है। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने नीतीश कुमार के नाकामियों को लेकर के, नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के सवाल खड़े किए थे, जिस पर नीतीश कुमार तमतमा गए थे, अब उसी तरह की बात विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने भी कहा है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि सरकार पूरी तरह से अगर संतुष्ट होकर के जवाब नहीं देती है तो ये उचित नहीं है। सदस्य की तैयारी के साथ प्रश्न पूछते हैं, लेकिन विभाग की तैयारी नहीं दिख रही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि यह नहीं चलने दिया जाएगा। विभागीय अधिकारी सदस्यों के उठाए सवालों को हल्के में न लें। इस तरह के उत्तर आएगा तो सदन की गरिमा का प्रश्न खड़ा होगा। सरकार के लिए भी यह चिंताजनक बात है। यानी सीधे तौर पे सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने एक तल्ख टिप्पणी के साथ कड़ा प्रहार किया है। सभापति ने नाराजगी की शुरुआत लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार के जवाब पर टिप्पणी से हुई। उन्होंने साफ तरीके से सुनील कुमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि कंपनी आकर आम आदमी के साथ धोखाधड़ी करेगी और सरकार चुप रहेगी, ऐसा कैसे चलेगा। मामला सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ था और इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से सरकार के मंत्री को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। बात यहीं तक नहीं है, इसके पहले भी कई बार सभापति और कई सदस्यों को जो सरकार के मंत्री हैं उनको कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। आपको बता दें कि एक तरफ विधानसभा और विधान परिषद में लगातार नीतीश सरकार की किरकिरी और दूसरी तरफ सदन से बाहर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार का बैकफुट पर रहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रही है और नीतीश कुमार सब कुछ सुनने सहने के लिए तैयार हैं। क्या ये शुरुआत है नीतीश कुमार के बिहार की गद्दी को खाली करने का? क्या इसी तरह का समझौता हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंप करके नीतीश कुमार कोई अन्य पद स्वीकार करेंगे? ये चर्चा लगातार चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके अंत कहाँ होता है और इस बात में कितनी सच्चाई है। वक्त के हिसाब से सब कुछ सामने आता चला जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।